हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, पानी में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। आपको बताना है पानी में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो मेरे भाई आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। पानी में नाइट्रोजन किस रूप में पाए जाते हैं मेरे भाई, आपको बताना है नाइट्रेट के रूप में। फिर मेरे भाई आपको याद रखना है नाइट्रोजन से मेरे भाई आपको याद रखना है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 78%। फिर आपको मेरे भाई याद रखना है पानी से मेरे भाई आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भारी जल। भारी जल किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है D2O। भारी जल के नाम से किन्हें जाना जाता है, D2O, जिसका नाम हो जाएगा मेरे भाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O का क्या नाम हो जाएगा मेरे भाई, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फिर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 पे आपको ध्यान देना। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4 पे मेरे भाई आपको ध्यान देना। आपके एग्जाम में पूछा जाता है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का क्या हो जाएगा मेरे भाई फार्मूला N2O। ये मेरे भाई आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे भाई आपको आंसर बताना। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है। फिर मेरे भाई आपको बताना है मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। फिर मेरे भाई आपको याद रखना डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन या 3 से 5 दिन, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मेरे भाई हो जाएंगे 2 से 4 दिन। और याद रखना मेरे भाई डब्ल्यूबीसी को शरीर का बॉडीगार्ड बोला जाता है, जो बीमारी से लड़ने में हमें मदद करता है। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, शरीर को बीमारी से लड़ने में कौन मदद करता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मेरे भाई 2 से 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। मेरे भाई आपको याद रखना मनुष्य, मनुष्य से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, वो आपको याद रखना। आपको मेरे भाई याद रखना मनुष्य के वैज्ञानिक नाम, आपको बोलना है मेरे भाई होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे मेरे भाई, होमो सैपियंस। फिर आपके अगले क्वेश्चन हैं ये, पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित ओजोन लेयर किससे बचाती है। ओजोन लेयर किससे बचाती है, तो मेरे भाई आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अल्ट्रा वायलेट रे। आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ओजोन हमें किससे बचाता है, आप बोलोगे मेरे भाई अल्ट्रा वायलेट रेज। ओजोन का फार्मूला आपको याद रखना, ओजोन के फार्मूले हो जाएंगे मेरे भाई O3। ओजोन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ओजोन के फार्मूला क्या हो जाएंगे मेरे भाई O3। ये मेरे भाई आपको याद रखना है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया। ओजोन का फार्मूला क्या हो जाएंगे मेरे भाई O3। फिर आपको याद रखना मेरे भाई 16 सितंबर से मेरे भाई याद रखना ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 1 से ऑप्शन नंबर 1 से आपको याद रखना है एक्सरे की खोज किन्होंने किया, आपको बोलना रोंटजन। एक्सरे की खोज रोंटजन ने, किन्होंने किया मेरे भाई, एक्सरे की खोज रोंटजन। ये आपको याद रखना है, एक्सरे की खोज किन्होंने किया मेरे भाई, रोंटजन। एक्सरे की खोज के लिए 1901 ईस्वी में रोंटजन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब मेरे भाई, 1901 ईस्वी में। फिर आपको ऑप्शन नंबर 2 से याद रखना है कैंसर के उपचार में गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैंसर के उपचार में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, गामा किरणों। ये मेरे भाई आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 से भी मेरे भाई आपको याद रखना है इंफ्रारेड। आपको पूछा जाता है मेरे भाई टेलीविजन सिग्नल, टेलीविजन रिमोट में
कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है टेलीविजन के रिमोट में? तो मेरे भाई आपको बताना है इंफ्रारेड रेज। कौन सा किरणों मेरे भाई? टेलीविजन के रिमोट में कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 3 रेड से याद रखना मेरे भाई। रिमोट में अधिकतर रिमोट में रेड कलर का ही जलता है, अधिकतर रिमोट में रेड कलर का ही लाइट जलता है, तो उससे मेरे भाई आपको याद रखना इंफ्रारेड। ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। फिर आपके निम्न में से आत्महत्या बैग बोला गया मेरे भाई, आत्महत्या बैग किसे कहा जाता है? आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 आत्महत्या बैग बोले या आत्महत्या की थैली। तो मेरे भाई सही आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। क्या आंसर हो जाएंगे मेरे भाई? लाइसोसोम, आत्महत्या बैग। ऑप्शन नंबर 2 से आपको याद रखना मेरे भाई राइबो। यहाँ पे देखो मेरे भाई राइबो है, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? प्रोटीन की फैक्ट्री से किन्हें जाना जाता है? राइबोसोम। फिर आपको याद रखना प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से क्वाशिक्योर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वाशिक्योर। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी? क्वाशिक्योर। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है मेरे भाई? राइबोसोम। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी? क्वाशिक्योर। फिर मेरे भाई आपको याद रखना प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन मेरे भाई हमेशा से पूछे जाते हैं। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है। मेरे भाई याद रखना प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मशरूम में। ऑप्शन नंबर 4 से आपको याद रखना है क्या है मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखना मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का पावर हाउस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपके सही आंसर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपको मेरे भाई एग्जाम में पूछे गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने किया? आपके सही आंसर हो जाएंगे अल्टमैन। कौन हो जाएगा मेरे भाई? अल्टमैन। ये मेरे भाई आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने किया? अल्टमैन ने। ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। फिर मेरे भाई यहाँ पे आपको बताना निम्न में से कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनते हैं? आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 लुकाइट। फिर मेरे भाई आपको याद रखना लेंस, लेंस से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में मेरे भाई अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, समझे मेरे भाई? दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष, एक बात बताओ पहले मेरे भाई, अ आता है पहले तब उ आता है। निकट में कौन है पहले? कौन आता है मेरे भाई? अ। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस। ये आपको याद रखना। फिर यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रीफ्यूगेशन सिद्धांत पर। ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। फिर आपको ऑप्शन नंबर 2 से याद रखना डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस का संबंध किडनी से है। किससे हो जाएगा मेरे भाई? डायलिसिस का संबंध किडनी से। किडनी का काम क्या है मेरे भाई? ब्लड को प्यूरिफाई करना। डायलिसिस का संबंध किससे है? किडनी से। फिर मेरे भाई आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई आपको याद रखना है। अब ये इसका आंसर मेरे भाई आपको बताना तारों का रंग निर्भर करता है। आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पर। ऑप्शन नंबर 4 से आपको बताना वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे भाई? बार। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो आपके सही आंसर हो जाएंगे अमीबा। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? इसका भी मेरे भाई आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 अमीबा। फिर मेरे भाई यहां से आपको याद रखना है
यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र मेरे भाई केचुआ को बोला जाता है। किसानों का मित्र केचुआ को। किसे पादप जगत में उभयचर कहते हैं? आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 बायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। पादप जगत में उभयचर किसे कहा जाता है मेरे भाई? ब्रायोफाइटा। टेलीविजन के रिमोट में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग प्रयुक्त है? क्या हो जाएंगे मेरे भाई? इंफ्रारेड। जहां पे आपको रेड नजर आएगा वही आपके सही आंसर हो जाएंगे। नींबू रस का पीएच वैल्यू क्या है? आपको याद रखना मेरे भाई, नींबू रस का पीएच वैल्यू होता है 2.2। 2.2 कहीं कहीं रहेगा मेरे भाई 2.4। आपको याद रखना नींबू रस का पीएच मान 2.2। फिर आपको याद रखना मेरे भाई पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक। पीएच स्केल मेरे भाई 0 से 14। 7 से कम क्या हो जाएंगे मेरे भाई? अम्लीय। और 7 से अधिक क्षारीय। नींबू रस का पीएच वैल्यू क्या है? 7 से कम। आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। पीएच स्केल का खोज किन्होंने किया था? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया। फिर आपको याद रखना है क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को डैश के कारण अलग किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 केंद्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्रा पसारक बल। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा सबसे अधिक है? आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 रेड से। मेरे भाई आपको याद रखना रिमोट में कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? इंफ्रारेड। फिर आपको याद रखना लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल ग्रह के नाम से किन्हें जाना जाता है मेरे भाई? मंगल को। हरा ग्रह के नाम से किन्हें जाना जाता है मेरे भाई? वरुण को। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना। कच्चे तेल को कभी कभी मीठा भी कहा जाता है क्योंकि क्या कारण है मेरे भाई? क्योंकि आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 कम सल्फर सामग्री के कारण। सल्फर से मेरे भाई आपको याद रखना है रबर के वल्कनीकरण में रबर को सॉफ्ट बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। रबर को सॉफ्ट बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। सर्जिकल ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? मेरे भाई यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है मेरे भाई? ईथर, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या हो जाएगा मेरे भाई? नाइट्रस ऑक्साइड। आज के इस वीडियो में इतना ही मेरे भाई, और ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है।